आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने हमारे टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, मतलब वाक्य के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसको क्या बोलेंगे हम? वाक्य के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है साधारण, दूसरा होता है नकारात्मक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक। ठीक, यहाँ तीन प्रकार के वाक्य होते हैं साधारण रूप से। साधारण वाक्य मतलब जो वाक्य होते हैं कि जैसे सिंपल रूप से पूछते हैं वह भोपाल जाता है, ठीक है, वह भोपाल जाता है। और जैसे नकारात्मक वाक्य रहेगा तो कैसा रहेगा? वह भोपाल नहीं जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो कैसे रहेगा? क्या वह भोपाल जाता है। तो इस तरह से मतलब तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तीन प्रकार से हम एक वाक्य को तीन प्रकार से हम मतलब इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। तो यही हमें सीखना है कि भाई कैसा क्या होता है इसमें। तो देखिए, साधारण वाक्य मतलब होता है ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, देखिए यहाँ साधारण वाक्य को हम कहते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव या सिंपल भी बोलते हैं। एफर्मेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक को नेगेटिव, प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा डबल आ रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, जो हमारा टेंस हमने पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं? टेंस, ठीक है। टेंस में क्या फॉर्मूला लगता था हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा टेंस का फार्मूला होता था, ठीक है। तो यही हम साधारण वाक्य जो हमने टेंस में किए थे वो ये साधारण वाक्य होते थे, ठीक है। जैसे इसका एफर्मेटिव का, ये ए फॉर एफर्मेटिव का, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये हो जाएगा फॉर्मूला। नेगेटिव के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा हमको समझ के चलना है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए क्या है कि तीन प्रकार के वाक्य हो गए हमारे, ठीक। साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वाक्य मतलब नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो तीन तरह के वाक्य हो। जो ए फॉर क्या होता है यहाँ पे? एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ये ए सिंबल दे दिया हमने। एफर्मेटिव मतलब साधारण फॉर्मूला क्या होता था जो हम टेंस में यूज करते थे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये साधारण वाक्य होते थे। जैसे वह भोपाल जाता है, राम आम खाता है, हम गीत गा चुके थे, हम अंग्रेजी सीख चुके थे, अभी जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये सारे वाक्य जो हमने सीखे हैं अभी तक वो क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है, उनमें ये फॉर्मूले का यूज लगता है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो ये नकारात्मक वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना रहता है। यहाँ क्या था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट
नॉट मतलब होता है नहीं, नहीं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या क्या भी है इसमें, हमने ये फार्मूला लगाया है इंट्रोगेटिव के लिए, आई फॉर इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। सिंपल रूल है, छोटे छोटे रूल है। हेल्पिंग वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे नोट लिख दिए। नोट देखिए इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं, ठीक है। अब वो जब इंट्रोगेटिव का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे वहाँ देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा इसका, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं इसके। अभी देखिए, अभी हमको करना है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए साथियों, जैसे हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या मतलब एग्जांपल रह सकते हैं हमारे, जैसे ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है, वह भोपाल जा रहा है, ठीक है। ये एफर्मेटिव हो गया इसका, एफर्मेटिव, ठीक। ये नेगेटिव हो गया, कैसे, वह भोपाल नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं का उपयोग आएगा, वो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। प्रश्न कर लिया, क्या वह भोपाल जा रहा है, तो ये जो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये WH वर्ड होते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड मतलब रहते हैं। अब जैसे इसका भी देखिए दो तरह से बनाए जाते हैं। यदि वाक्य के पहले में प्रश्नवाचक शब्द, जो जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिन शब्दों से हम प्रश्न करते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जब यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि WH वर्ड, ये WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसका अलग फार्मूला होता है, ठीक है। WH वर्ड से स्टार्ट होगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, जैसे WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो इसका ये अलग फार्मूला रहेगा, ठीक। क्या फार्मूला रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना पड़ेगा, ये जो इसका मीनिंग जो भी निकलेगा यहाँ पे। फिर क्या होगा, इसके बाद में हमारा फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। बाकी रूल्स सेम है सारे, सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए बात वही है, लेकिन यहाँ पे क्या वह भोपाल जा रहा है, तो जब ये WH वर्ड जो है वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो वो जो सिंपल फार्मूला है कि भाई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देंगे तो सिंपल वही चलेगा। लेकिन जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो WH वर्ड बीच में आया वाक्य के, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। WH वर्ड का यूज भी हमें करना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब इनके हम देखते हैं किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं इनको। क्या देखिए, वह कहाँ जा रहा है, तो वह भोपाल जा रहा है मतलब रहा प्लस आया है, तो ही, रहा प्लस आया है मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, रहा प्लस हा में। अब प्रेजेंट टेंस का ही के साथ में ही इज, फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, ING गोइंग टू भोपाल, ठीक। फिर ऐसे ही वह भोपाल नहीं जा रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कहाँ लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नहीं का यूज है तो नॉट कहाँ लगाना है, NOT नॉट कहाँ लगाना है, नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। रूल्स वही की वही है, ये इसका सिंपल है। इसकी हेल्पिंग वर्ब एज है तो इसके बाद नॉट लगा देना है, वह भोपाल नहीं जा रहा, हो जाएगा ही इज नॉट, सिंपल है, he is not going to भोपाल।
ओके। अब ये डब्ल्यू एच यदि प्रारंभ में आ गया है तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना सब्जेक्ट से। इज ही गोइंग टू भोपाल, ठीक है। अब जैसे वह कहाँ जा रहा है तो ये डब्ल्यू एच वर्ड आया तो इसका मीनिंग भी आएगा। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड, तो इसका डब्ल्यू एच वर्ड क्या, कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ड लगेगी फिर इज, ठीक है। वेयर इज, सब्जेक्ट क्या है इसका ही, वेयर इज ही, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। और ये डब्ल्यू एच वर्ड में एक बात याद रखना, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा यदि डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने समझा कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आता है, जैसे कहाँ, कब, कैसे, तो ये इसका यूज जो भी इसका मीनिंग रहेगा, जैसे वह कहाँ जा रहा है तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आई एज, सब्जेक्ट आएगा ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग, यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दो, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट था, जैसे भोपाल ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर। इज ही गोइंग टू भोपाल, क्या वह भोपाल जा रहा है। ऐसे आप डेली लाइफ में कोई से भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर मेन काम हमारा ये रहेगा कि देखिए ये तो हमने एक सिंपल देखा है रूल्स, रूल्स क्या देखा है कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड रहता है तो उसका यूज आएगा, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज बीच में आता है तो उसका जो भी मीनिंग रहेगा उसका डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है हमें। जैसे बेयर, अच्छा जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, जैसे ये वाला। नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। साधारण वाक्य जैसे टेंस में बनाते हैं साधारण वैसे ही वैसे रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिंपल जानकारी देखी है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, ठीक है। तो एक थोड़ा सा नोट देखिए यहाँ पे, उसके बाद में ये इसकी सेपरेट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी डब्ल्यू एच वर्ड के लिए किस तरह से बनता है, ठीक है। अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग एक थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी ले आएंगे तो पूरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी हमने जो सीखा, क्या सीखा अभी हमने कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीन चीज़ें हमने सीखी। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। अभी हम जो बोल रहे हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे तो आप अलग से लिख लीजिए कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये भी ध्यान रखिए। अभी कई हेल्पिंग वर्ब भी दो दो तीन तीन मिलकर बनती हैं, तो यहाँ पर पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव। एक इंट्रोगेटिव में सिंपल रूप से आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है सब्जेक्ट के, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड से बीच में आ रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, प्लस पहली हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस यदि ये जो रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक। अब हम हिंदी का सेंटेंस ना देखते हुए डायरेक्ट इंग्लिश में समझते हैं इसको। जैसे he was playing
क्रिकेट। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, ये तो एफर्मेटिव में है, नेगेटिव बनाएंगे इसका। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है, तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे जैसे, तो ये वाला इंट्रोगेटिव, तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसका जैसे WH वर्ड आता, मान लीजिए कि वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो इसका एक और इंट्रोगेटिव सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, तो कहाँ खेल रहा है बोलेगा तो वेयर वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी मीनिंग लिख लेगा आपका, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब इसका हमने बना दिया है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, रहा प्लस था आया है, तो ही के साथ वाज लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में अब इसका नेगेटिव बनेगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें यदि WH वर्ड से शुरू होता है मान लीजिए पहले, तो इसमें बताएंगे कि क्या बनेगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। अभी बीच में आएगा WH वर्ड, इसका देखिए, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कहाँ बीच में आया WH वर्ड, तो WH वर्ड का मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या से शुरू हो रहा था, इसमें बीच में आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका WH वर्ड का यूज, वेयर वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।